आज का जो आपका टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर की, उसके टू मेथड्स है। फर्स्ट है हमारे पास हिट्चॉफ मेथड, सेकंड है हमारे पास मूविंग बाउंड्री मेथड। सबसे पहले हम चलते हैं हिट्चॉफ मेथड पे। हिट्चॉफ मेथड आपने क्या अकॉर्डिंग रूल था, उसका क्या प्रिंसिपल था कि जो हमारे पास फॉल इन कंसंट्रेशन है, फॉल इन concentration around any electrode is proportional to the speed on the ion moving away from that electrode। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड डिवाइड बाय fall in concentration around एनोड। तो स्पीड आपके पास अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये आपके पास होगा यू ए डिवाइड बाय यू सी। यू ए है स्पीड ऑफ अनायन, यू सी है आपके पास स्पीड ऑफ कैटायन। तो इस इक्वेशन में आप वन प्लस बोथ साइड्स कर दो तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, वन प्लस फॉल इन concentration around cathode divide by fall in concentration around anode equal to 1 plus UA divide by UC। अब इसका एलसीएम लो तो आपके पास इक्वेशन आ गई, fall in concentration around cathode plus fall in concentration around anode divide by fall in concentration around anode equal to UC plus UA divide by UC। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, टोटल फॉल इन concentration around both electrodes divide by fall in concentration around एनोड। तो किसके इक्वल आ गई ये, यू ए प्लस यू सी डिवाइड बाय यू सी। इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर दो, तो इन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइड बाय टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रोड्स। किसके इक्वल आ जाएगा, यूसी डिवाइड बाय यू ए प्लस यूसी। तो ये किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस, टीसी के इक्वल। ठीक है, तो टीसी को हम एक्सप्रेस कंसंट्रेशन की टर्म में करेंगे तो कैसे करेंगे, टीसी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट अराउंड एनोड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट अबाउट अराउंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस हो जाए फ्रॉम बोथ द इलेक्ट्रोड्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट कितना हुआ आपके पास ईच इलेक्ट्रोड। अगर टीसी हमारे पास 1 हो जाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है जो हमारे पास बोथ द इलेक्ट्रोड्स, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हुए लॉस्ट अराउंड एनोड में। ठीक है, तो टीसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला है, टीसी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम
equivalent lost from anodic compartment divided by number of gram equivalent deposited in the colorimeter। तो आपने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, अगर हमें टीसी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, नॉन हो जाए, तो हम टी ए की कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू होता है 1। ये आपने रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो टीसी की वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन की 1 माइनस टीसी। ठीक है, एक हिट्सऑफ मेथड का हमारे पास एपरेटस है, वो एपरेटस देखिए, इसमें हमने 2 वर्टिकल ग्लास ट्यूब ले रखी है। ये हमारे पास वर्टिकल ग्लास ट्यूब है, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट कर रखा है, ज्वाइंट कर रखा है, किससे? यू ट्यूब से। ये हमारे पास क्या है? यू ट्यूब इन द मिडल। तीनों ट्यूब्स को आपने प्रोवाइड दे दिया है स्टॉप कॉक्स। स्टॉप कॉक्स एट द बॉटम में आपने स्टॉप कॉक्स लगा दिए। जहां पे आपको ये जो यूट्यूब है, वहां के जो क्लोजिंग है हमारे पास एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट, वहां पे भी हमने स्टॉप कॉक्स लगा दिए कि हमारे पास मिक्सिंग ना हो पाए कैथोड सॉल्यूशन की और एनोड सॉल्यूशन की। ठीक है, कैथोड और एनोड हमारे पास किससे बने हुए हैं? एक प्लेंटियम इलेक्ट्रोड से बने हुए हैं। ये जो हमारे पास है ये एक प्लेंटियम इलेक्ट्रोड है, उसको हमने कवर्ड कर दिया एक ग्लास से, ग्लास ट्यूब से हमने इसको कवर्ड कर दिया। हमारे पास इसको एनोड को हमने, एनोड कंपार्टमेंट को हमने ज्वाइंट करवा दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस से, एमीटर से, बैटरी से और कोलामीटर से। और कैथोडिक कंपार्टमेंट को हमने कनेक्ट करवा दिया कोलामीटर से। ये कनेक्ट करवा दिया हमने एक सीरीज में कनेक्ट करवाए हमने, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो अब इसका हमारे पास ये सिल्वर और कॉपर वोल्टामीटर है, वो प्लेस हो जाते हैं इन सीरीज। ये जो कॉपर कोलामीटर है हमारे पास, यहाँ पे हम वेट कितना सिल्वर मेल्ट आउट हो गया है हमारे पास, उसको डिटरमाइन करता है ये हमारे पास। अब इसका प्रोसीजर समझिए। सबसे पहले हम एपरेटस को फिल्ड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ आयन, जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर हमें डिटरमाइन करना है। तो हमने इसमें AgNO3 सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, तो इसको जब हम करंट पास आउट करेंगे तो वो कितना करेंगे? 0.01 एम्पियर से लेके 0.02 एम्पियर तक, इतने आवर तक हम इसमें करंट पास आउट करेंगे, 2 से 3 आवर्स तक। ठीक है, फिर इसमें हम इससे ज्यादा करेंगे ना एम्पियर करंट पास आउट, तो ये मिडल कंपार्टमेंट में भी कंसंट्रेशन हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो हमारा अबाउट प्रिंसिपल है जो हिट्सऑफ मेथड का, उसके अपोजिट हो जाएगा। बट हमें क्या करना है कि हमें 0.01 एम्पियर से लेके 0.02 एम्पियर तक इसको करंट फ्लो करना है, 2 से 3 आवर्स तक। और फिर उसके बाद हमें देखना है कि इसमें से हमारे पास कितना करंट फ्लो हो गया। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट है कि प्लेंटियम इलेक्ट्रोड्स है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स आर नॉट अटैक्टेबल। तो हमारे पास क्या होगा? प्लेंटियम इलेक्ट्रोड्स लिया है हमने, फर्स्ट केस जो हमारे पास नॉट अटैक्टेबल है, नॉट अटैक्टेबल, अटैक्टेबल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? जब हमने करंट पास आउट किया तो हमारे पास सिल्वर और कॉपर कोलामीटर में डिपॉजिट कितने हो गए? जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो कितनी डिक्रीज हो गई है हमारे पास? वो मान लो आपके पास, जैसे ये आपके पास एनोडिक कंपार्टमेंट है, ठीक है, ये आपके पास कैथोडिक कंपार्टमेंट है, इसमें आपके पास कंसंट्रेशन आपको पता है कितनी है कंसंट्रेशन, वो हम मान लेते हैं y है इसकी कंसंट्रेशन, शुरू में जो हमने इसमें डिपॉजिट करी है। बाद में इसमें हम करंट पास आउट करवाते हैं, करंट पास आउट होने के बाद जो इसमें Ag पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ जाएंगे? कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेंगे।
तो इसमें से कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो एक्स हमारे पास लेस देन हो गया किससे, वाई से। तो फॉल इन कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास एनोडिक कंपार्टमेंट्स में से डिक्रीज हुई, वो हो जाएगी आपके पास y माइनस एक्स ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एजी पॉजिटिव। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर हमारे पास एजी डिपॉजिट कितना हो गया इन द सिल्वर कोलोमीटर में, तो वहां पे हम मान लेते हैं वो जड हो गया, जड ग्राम इक्विवेलेंट, ये हो गया सिल्वर हमारा डिपॉजिट इन द कोलोमीटर में, डिपॉजिट इन कोलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर टीएजी पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, एनोड में कितना हुआ है y माइनस एक्स, टोटल अमाउंट आपके पास डिपॉजिट कितनी हुई है कोलोमीटर में, वो होगी है आपके पास जड, तो y माइनस एक्स डिवाइड बाय जड। तो आप इसका अनायन का कैसे निकाल सकते हो, NO3 नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर, तो 1 में से माइनस कर दो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन Ag पॉजिटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है अटैक्टेबल इलेक्ट्रोड्स, हमने प्लेंटियम इलेक्ट्रोड्स की जगह क्या ले लिया, Ag इलेक्ट्रोड्स। अगर हम Ag इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास अटैक्टेबल होगा। तो उसमें हमारे पास देखिए, इसमें अपने एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये आपके पास, ये आपके पास कैथोडिक कंपार्टमेंट है। अब इसमें आपने इलेक्ट्रोड कौन सी ली है, Ag पॉजिटिव की इलेक्ट्रोड आपने इसमें ली है, Ag इलेक्ट्रोड लिया आपने। ठीक है, तो इसमें इसकी कंसंट्रेशन जो Ag पॉजिटिव है वो कहाँ मूव करेगा, कैथोडिक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, बट जो NO3 नेगेटिव है वो कहाँ पे करेगा, एनोडिक कंपार्टमेंट। तो AgNO3 इसमें हमारे पास सॉल्यूशन फिल है, तो Ag पॉजिटिव तो कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर जाएगा, NO3 नेगेटिव किससे रिएक्ट करेगा, Ag पॉजिटिव से, फिर इसी सॉल्यूशन में एक्वा सॉल्यूशन में मूव होकर आपके पास वो कैथोडिक कंपार्टमेंट में जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले थी हमारे पास, आप मान लो उसकी कंसंट्रेशन जब आपने डाली तो वो थी y कंसंट्रेशन, जब आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करी तो आपके पास उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो वो मान लिया आपने x, तो x ग्रेटर देन हो जाएगी इसमें y। तो इंक्रीज कितनी कंसंट्रेशन हुई है आपके पास अराउंड एनोड, तो वो कितनी हुई है, x माइनस वाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag। अब जब हमारे पास इंक्रीज हुई है इन कंसंट्रेशन Ag पॉजिटिव अराउंड एनोड में, तो जो हमारे पास सिल्वर कोलामीटर में था वो कितना था, जड था, तो कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी डिक्रीज हुई है, तो वो डिक्रीज क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस, तो जेड में से माइनस कर दो x माइनस वाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag। तो ट्रांसपोर्ट नंबर Ag पॉजिटिव का क्या आ जाएगा आपके पास, जेड माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय सिल्वर में कितना कोलोमीटर आपके पास डिपॉजिट हुआ है, डिवाइड बाय जेड। तो ट्रांसपोर्ट अनायन का कैसे निकाल सकते हैं हम, 1 में से माइनस कर दो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस, वो आपके पास आ जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NO3 नेगेटिव। नेक्स्ट है आपके पास मूविंग बाउंड्री मेथड। मूविंग बाउंड्री मेथड में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं माइग्रेशन ऑफ आयंस के, जब हमने अप्लाइड की है पोटेंशियल, तो हमारे पास स्पीड ऑफ कैटायंस और अनायंस को हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटायंस का, यूसी डिवाइड बाय यूसी प्लस यूए, और टीए का क्या होता है, यूए डिवाइड बाय यूसी प्लस यूए। तो यूसी है आपके पास स्पीड ऑफ कैटायन और यूए है स्पीड ऑफ अनायन। तो इसमें हमें ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करना है कैटायन का,
जो हम यहाँ पे HCl ले रहे हैं, एक सॉल्यूशन हम यहाँ पे HCl लेंगे, वो क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो है एक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट, और एक सॉल्यूशन हम यहाँ पे ले रहे हैं CdCl2, वो है इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। जो इंडिकेटर हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा, कलर्ड होगा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, और ये हमारे पास क्या होगा, कलर्ड सॉल्यूशन होगा। उससे हमें बाउंड्री शो हो जाएगी, ये फॉर्म करेगा बाउंड्री, HCl और CdCl2 के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म होगी आपके पास। ठीक है, तो हम चॉइस कैसे करेंगे, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है वो हम कैसे लेंगे, जो इसकी स्पीड होगी हमारे पास कैटायन की, H पॉजिटिव की हमारे पास ग्रेटर देन होगी CD2 पॉजिटिव की। जिसका लेस लाइटर होगा वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा एज कंपेयर टू CD2 पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव आपके पास क्या है, लाइटर है, और CD2 पॉजिटिव आपके पास मोर डेंस है। तो इसलिए HCl फ्लोट कर जाएगा आपके पास फास्ट, और CdCl2 फॉर्म करेगा आपके पास एक शार्प बाउंड्री। कैथोड और एनोड आपके पास प्लेस किए गए, जैसे ये आपके पास है एनोड, ये आपके पास है कैथोड। कैथोड में नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड में आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। एनोड में क्या फिल किया गया है, HCl, नीचे आपके पास फिल गया है CdCl2। ठीक है, तो हमारे पास H पॉजिटिव और CD2 पॉजिटिव कहाँ मूव करेंगे, डाउनवर्ड, और Cl नेगेटिव कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्लो हमारे पास कौन करेगा, बताइए, सबसे ज्यादा हमारे पास फ्लो कौन करेगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास HCl की कंसंट्रेशन लेस देन हो जाएगी CdCl2 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो कंसंट्रेशन है HCl की वो लेस देन हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ CdCl2। तो ये जो बाउंड्री है वो आपके पास अपवर्ड आ जाएगी। इस बाउंड्री का जो डिफरेंस होगा वो हम मान लेते हैं L है। ठीक है, तो हमने जो हमारे पास कंसंट्रेशन थी, अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। लेट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कैटायन वो किसके इक्वल है, C कंसंट्रेशन मान ली डिवाइड बाय 1000 ग्राम इक्विवेलेंट पर ml। अगर लीटर में लेते तो 1000 से डिवाइड नहीं करवाते हम। ठीक है, फिर हमारे पास जो डिस्टेंस आया है, लेट द डिस्टेंस थ्रो विच बाउंड्री, वो मूव कितनी करी है, हम मान लेते हैं L सेंटीमीटर मूव किया है। जो उसका क्रॉस सेक्शन है एरिया ऑफ ट्यूब का, वो हम मान लेते हैं A है, क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब का क्या है, A। ठीक है, तो हमने जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन मूविंग डाउनवर्ड, वो कितना हुआ है, पाएगा A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन टू में आपके पास लेंथ कितनी मूव हुई है, इन टू में आपके पास उसकी कंसंट्रेशन C/1000। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं जो नंबर ऑफ फेरेडेज है हमारे पास, कितना करंट पास हुआ है, लेट नंबर ऑफ फेरेडेज ऑफ करंट पास्ट, वो मान लेते हैं हमारे पास N हुआ है। N क्या होता है, Q डिवाइड बाय F। F क्या है, यहाँ पे फेरेडे है, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने कितनी पास करी है। तो नाउ हमारे पास क्या हो जाता है, जो फ्रैक्शन है ऑफ करंट कैरिड बाय H पॉजिटिव आयन किसके इक्वल होगा, N इंटू में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन।
तो जब हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन कैटायन मूविंग डाउनवर्ड करते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिंग बाय H पॉजिटिव 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कितनी हमारे पास कैरी आउट करी है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए एल सी इक्वल टू नंबर ऑफ एन इनटू में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस। तो यहां से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए एल सी बाई में एन। सी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं सी बाई 1000 और एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्यू बाई एफ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? ए एल सी एफ डिवाइड बाय 1000 क्यू।